हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिसिन के बारे में कि मैंने अपनी हेयर रीग्रोथ के लिए कौन कौन सी मेडिसिन ली और कैसे कैसे ली और इनकी कॉस्ट कितनी आई। बहुत लोगों के ऐसे कमेंट्स थे कि उन्हें पता नहीं लग पा रहा कि किस तरह से है। बाकी मैंने मेंशन तो कर रखा है, लेकिन मैं एक प्रॉपर वीडियो ये बना रहा हूँ जिससे आप लोगों को ये सारा क्लियर हो जाएगा कि ये जो हेयर रीग्रोथ में मेरी हेल्प हुई है वो कौन कौन सी मेडिसिन से हुई है और कैसे कैसे खाई है वो मैंने। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। अगर आप लाइक वगैरह नहीं करते तो मेरा थोड़ा मोटिवेशन सा कम हो जाता है, तो लाइक जरूर कर देना। तो चलिए अब डायरेक्ट मैं वन बाई वन आपको बताता हूँ मैंने कौन कौन सी मेडिसिन ली और कैसे कैसे ली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ओवरऑल आपको बता दूं कि मैंने जनौषधि की मेडिसिन ली थी। ठीक है, जनौषधि का सबसे पहले अब हम बात करेंगे वन बाई वन। मिनोक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन, जिसमें 5% मिनोक्सिडिल था और 0.1% फिनेस्टाइड था। ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये मैंने यूज किया है 4 महीने लगभग होने वाले हैं। और जो इसकी मैंने डोज यूज करी थी वो करी थी मैंने सुबह 1 ml और शाम को 1 ml। मैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा लगाता था 1 ml से लेकर 1.5 ml तक, क्योंकि मेरे बाल बड़े हैं तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा की ज़रूरत रहती है। और ये इतना महंगा भी नहीं है, 215 रुपये का आ जाता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लगा लेता हूँ मैं। और इसकी जो नॉर्मल डोज होती है वो 1 ml ही होती है, लेकिन जो सारा एरिया को कवर करने के लिए मैं 1.5 ml सुबह शाम इसे लगाता था। अभी लगा ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये सबसे पहले मेरी ये मेन मेडिसिन थी। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ, मिनोक्सिडिल की टैबलेट भी मैंने यूज करी थी। ठीक है, और ये आपको मैं ये बात बता दूं कि जो जनौषधि की मिनोक्सिडिल की टैबलेट होती है, ओरल मिनोक्सिडिल, वो 10 mg का मिल रहा था जब मैंने वो खरीदा था। तो ये बहुत ज़्यादा हाई डोज हो जा रही थी, तो इसलिए मैंने टिनफॉल की यूज करी थी। वो मिनोक्सिडिल की जो टैबलेट है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये 2.5 mg की है एक टैबलेट, और इसमें मैंने हाफ टैबलेट यूज करी थी। ठीक है, शुरुआत में मुझे इससे इशू हुआ, लेकिन फिर मैंने दोबारा इसे आधी टैबलेट यूज करना चालू किया डेली रात को खाना खाने के बाद। ठीक है, तो फिर मुझे कोई ऐसा इश्यू नहीं हुआ और अभी तक मैं बता रहा हूँ इससे कोई मेरे को ऐसी दिक्कत फील नहीं हुई। तो ये एक दूसरी मेडिसिन थी जो मैंने यूज करी, मिनोक्सिडिल की ओरल टैबलेट। ठीक है, अब बात करते हैं कि उसके साथ तीसरी जो मेडिसिन थी वो थी मल्टीविटामिन की टैबलेट। तो ये टैबलेट मैंने जनौषधि की ली थी, और ये जो टैबलेट थी मल्टीविटामिन की, ये मैंने दिन में 1 टैबलेट मैं इसे खाता था। तो ये मैं यूज कर रहा था, जो मेरा लंच होता है, लंच के 15 से 20 मिनट बाद मैं इसे लेता था। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये मल्टीविटामिन की टैबलेट यूज करी थी। और मैं आपको बता दूं, मल्टीविटामिन बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, स्पेशली हेयर रीग्रोथ का। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन या विटामिन वगैरह नहीं रहेंगे तो चाहे आप कितना टॉपिकल सॉल्यूशन लगा लो या कोई भी कुछ भी कर ले, कोई भी और मेडिसिन लगा ले, आप ड्यूटेस्टाइड भी खा लो, कुछ भी कर लो, कहने का मतलब है, तो वो चीज़ें सही नहीं होंगी। क्योंकि बाल एक ऐसी चीज़ है कि वो एक पौधे की तरह आप समझ लीजिए। तो उसके लिए, पौधे के लिए पानी जितना ज़रूरी होता है, खाद जितना ज़रूरी होता है, उसी तरह से हमारे बालों के लिए भी ये विटामिन वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो मल्टीविटामिन की ये टैबलेट थी। उसके बाद एक और टैबलेट थी जिसकी मैं बात करूँगा, वो है ड्यूटेस्टाइड की टैबलेट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि ड्यूटेस्टाइड के बारे में बहुत सारे मिथ भी हैं और बहुत सारे डर भी हैं, है ना, कि क्योंकि इससे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। ये मेरे को भी था जब मैंने इसे यूज नहीं कर रहा था। पुराने वीडियोज आप देख सकते हैं जब मैं ट्राई का ट्रीटमेंट ले रहा था। तो अभी मैंने जब इसे यूज करना चालू किया तो मुझे इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला जिस तरह इसके बारे में बात करी जाती है। तो इसकी जो मैं बताऊं, ये जो ड्यूटेस्टाइड की टैबलेट मैं ले रहा था, ये मैं ले रहा था जनौषधि की 0.5 mg की टैबलेट थी। जनौषधि की ले रहा था मैं, ये मिल गई थी, ये काफ़ी सस्ती मिल गई थी मेरे को, है ना। तो ऐसा था। तो इसकी जो डोज थी वो मैं हफ्ते में 1 बार ले रहा था। 1 हफ्ते में 1 बार संडे को मैं ये टैबलेट लेता था, और ऐसे ऐसे अब तक मैं इसे लेता आ रहा हूँ। इस तरह से मैं ये ड्यूटेस्टाइड की टैबलेट ले रहा था, और जो बाकी टैबलेट थी वो थी। अब हम बात करते हैं एक और चीज़ की, जो कि है शैम्पू। शैम्पू बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर हम मिनोक्सिडिल यूज कर रहे हैं। बाकी तो शैम्पू ज़रूरी है क्योंकि हमें अपनी स्कैल्प को क्लीन करना है। तो जो शैम्पू था वो भी मैं जनौषधि का ले रहा था, कीटाकोनाजोल 2%।
ये मेरे को 58 रुपीज़ का मिल गया था 100 ml का, है ना। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ आपको, तो मैं इसे हफ्ते में 3 बार यूज कर रहा था, है ना, 2 से 3 बार, कभी 2 बार या कभी 3 बार। तो इतना मैं यूज कर रहा था इसे, क्योंकि अगर जब मिनॉक्सिडिल हम यूज करते हैं तो वो स्कैल्प पे चिपक जाता है, उसको क्लीन करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग शैम्पू ही जरूरी होता है। तो ये मैं ऐसे यूज कर रहा था। अब एक चीज और है जो सबसे ज्यादा पावरफुल आप कह सकते हैं, जो किसी भी ट्रीटमेंट को और उसके रिजल्ट को बूस्ट कर सकती है, जो कि है एक डर्मा रोलर। ठीक है, डर्मा रोलर मैंने यूज किया शुरू से, हफ्ते में एक बार 1 mm का मैंने डर्मा रोलर यूज किया है ना। और ये 192 निडल वाला मैंने यूज किया, वो 540 निडल वाला मैंने यूज नहीं किया, क्योंकि वो इतना बेनिफिटेबल नहीं होता, क्योंकि उसकी जो निडल होती हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास होती हैं, तो उससे प्रॉपर तरह से निडलिंग नहीं हो पाती। ये जो होता है, इसकी निडल थोड़ा सा दूर होती है, क्योंकि इसमें कम निडल होती हैं, तो वो जो जब इसे रोल करते हैं तो इंजरी अच्छी तरीके से कर देता है, मतलब जितनी हमें ज़रूरत होती है। तो ये मैंने किया, और ये आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, मैंने अपडेट भी करा है, और इसके रिजल्ट वगैरह सारे मैंने चैनल पे डाल ही रखे। तो ये डर्मा रोलर अगर आपको ये खरीदना है तो मैं इसे मेंशन कर दूंगा, आप खरीद सकते हैं। और जिनका भी हेयर फॉल हो रहा है भाई, मैं उन सबको ये बता दूं कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेडिसिन को ना रखें। सबसे पहले आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, आपकी हेल्थ में और आपकी लाइफस्टाइल में इशू क्या क्या है ना, उनको आइडेंटिफाई करें कि आपका हेयर लॉस जो हो रहा है वो हो क्यों रहा है ना। ये मैं आगे आने वाली वीडियोज में कुछ ऐसी वीडियो लेके आने वाला हूँ जिससे हम खुद से पता कर सकते हैं कि ये हमारा जो एक्चुअल रूट कॉज क्या है हमारे हेयर लॉस का। हमारा हेयर लॉस हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, क्या वजह है जिसकी वजह से हमारे हेयर चले जा रहे हैं। अगर हमने वो वजह पता कर ली, मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर किसी ने भी अपनी वो वजह पता कर ली, रूट कॉज पता कर लिया और उस पर काम करना चालू कर दिया, तो वो आप उसका काफ़ी हद तक, बहुत हद तक उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि रूट कॉज पे अगर काम करते हैं ना हम, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलता है, बजाय इसके कि यहाँ से दवाई ले लो, वहाँ से दवाई ले लो, ये मिनॉक्सिडिल यूज कर लो। ये भाई ये चीज़ें बाद की हैं, है ना। डॉक्टर्स वगैरह जो आजकल इधर इतने क्लिनिक खुले हुए हैं, ये हेयर लॉस के नाम पे स्कैम चल रहा है, वो इसीलिए तो चल रहा है क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है कि हम मेडिसिन को प्रिपेयर करें। जैसे कि था, मैंने वाइडोन से ट्रीटमेंट लेने की मेरा प्लान था। ट्राया का ट्रीटमेंट पहले मैंने लिया था, फिर वाइडोन का मेरा प्लानिंग करी थी, फिर मैंने वहाँ से एनालिसिस कराई, और फिर जो दवाई रिकमेंड हुई वो महंगी थी, है ना, 3000 के आसपास कॉस्ट जा रही थी। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपनी लाइफस्टाइल पे ज़्यादा काम करूँगा, और जो ये दवाइयाँ वो जनौषधि की लेके देखूंगा एक सपोर्टिव रोल पे। ठीक है, लाइफस्टाइल मेरा मेन था, लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंज करूँगा, डाइट, एक्सरसाइज वगैरह, और जो मेडिसिन को उसको सपोर्टिव रोल में रखूँगा। तो ऐसे मैंने किया जिससे मुझे फ़ायदा हुआ। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ज़्यादा फ़ायदा हमारा जो होने वाला है या होगा, वो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होगा, है ना। मेडिसिन, आप कब तक मेडिसिन खा लोगे, लाइफ टाइम तो नहीं खा लोगे ना मेडिसिन। इसीलिए डाइट, हेल्थ, एक्सरसाइज वगैरह इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। आगे आने वाली वीडियो में जो रहेगी वो डाइट वाली वीडियो रहेगी, और ये वीडियो आजकल थोड़ा सा लेट हो रही थी, आई एम सॉरी उसके लिए, है ना, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मन नहीं करता आजकल वीडियो बनाने का, क्योंकि इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ थोड़ा लाइक कमेंट वगैरह कीजिए, ताकि मोटिवेशन आता है उससे कि हाँ भाई हमारी वीडियो लोगों को पसंद आ रही है, इसीलिए वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है, तो मैं अभी जो आगने वाली वीडियो है वो जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगा। आपका कोई डाउट है तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू।